संघर्ष से सफलता तक का सफर। रोहित एक छोटे से गांव का होनहार युवक था, जिसका सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन दे सके। उसका परिवार साधारण किसान था और उनके पास सीमित संसाधन थे। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते और माँ घर का सारा काम संभालती। परिवार के पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया। जब रोहित स्कूल में था, तब उसकी लगन और मेहनत से उसके शिक्षक भी प्रभावित थे। गांव में रोहित को एक होशियार छात्र के रूप में जाना जाता था। अपने माता पिता का सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करे। यह बात रोहित के दिल में हमेशा घर कर जाती थी और उसे हर मुश्किल घड़ी में प्रेरणा देती थी। 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होने के बाद रोहित को शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला। हालांकि शहर में पढ़ाई का खर्च उठाना उसके परिवार के लिए एक चुनौती थी, लेकिन रोहित के माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए अपने छोटे से खेत को गिरवी रखने का फैसला किया। यह उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए कोई भी त्याग करने का मन बना लिया था। शहर में पढ़ाई शुरू करने के बाद रोहित को अपने सहपाठियों के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई हुई। कई बार उसे अपने गांव और शहर की जीवन शैली में फर्क महसूस होता और वह खुद पर संदेह करता, परंतु हर बार अपने माता पिता की मेहनत और बलिदान का ख्याल आते ही उसका संकल्प और दृढ़ हो जाता। एक दिन रोहित की मुलाकात अजय से हुई, जो बड़े शहर से था और आर्थिक रूप से संपन्न था। दोनों ने जल्दी ही एक अच्छी दोस्ती बना ली। अजय ने रोहित की सादगी और मेहनत को सराहा और उसे हर संभव मदद करने की पेशकश की। हालांकि रोहित ने हमेशा अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखा और अजय की मदद को सराहा, लेकिन हल्के में नहीं लिया। कॉलेज के दूसरे वर्ष में एक प्रतिष्ठित कंपनी ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन मंगाए। रोहित ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और कड़ी मेहनत के बाद उसे इंटर्नशिप मिल गई। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी आई। उसे इंटर्नशिप के दौरान अपने रहने का खर्च खुद उठाना था, जो उसके लिए मुश्किल था। अजय ने उसे हिम्मत दी और सुझाव दिया कि दोनों किसी रेस्तरां में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। रोहित ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने रेस्तरां में काम करना शुरू किया। रात को वे रेस्तरां में काम करते और दिन में पढ़ाई और इंटर्नशिप में व्यस्त रहते। यह दिनचर्या कठिन थी, लेकिन रोहित के आत्मविश्वास और मेहनत की वजह से उसने इसे कभी अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। इंटर्नशिप के दौरान रोहित ने अपने काम में इतना निपुणता दिखाई कि कंपनी के अधिकारियों ने उसकी मेहनत और प्रतिबद्धता को सराहा। उसे कंपनी में फुल टाइम नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसके और उसके परिवार के लिए गर्व का पल था। यह खबर सुनकर रोहित सबसे पहले अपने माता पिता के पास गांव पहुंचा और उन्हें यह खुशखबरी दी। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिता ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल हमें आज मिला है। रोहित ने अपने माता पिता को गले लगाया और उनके बलिदान को अपनी सफलता का असली कारण माना। रोहित ने अपने पहले वेतन से अपने पिता का खेत छुड़वाया और अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाया। साथ ही रोहित ने अपने गांव के बच्चों की शिक्षा में मदद करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटा सा शिक्षण केंद्र खोला, जहां वह उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। यह उसके लिए एक सपना था कि गांव के बच्चे भी पढ़ लिखकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। रोहित की इस सफलता की कहानी जल्द ही पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी से प्रेरित था। उसने यह साबित किया कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो सफलता अवश्य मिलती है। रोहित के संघर्ष ने गांव के हर बच्चे को यह सिखाया कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें दूर करने का हौसला ही असली शक्ति है। रोहित के अनुभवों ने उसे एक बेहतर इंसान और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बना दिया। उसने अपनी कहानी के जरिए यह संदेश दिया कि जीवन में संघर्ष ही असली शिक्षक होते हैं। उसकी जिंदगी अब केवल उसकी नहीं रही, बल्कि वह उन सब के लिए एक प्रेरणा बन गया जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं,
बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सच्ची मेहनत और लगन के साथ जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमें हमारी मंजिल जरूर मिलती है। अपने संघर्षों से कभी घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।